जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी वर्ण माला। देखिए ध्वनि की परिभाषा क्या है। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। देखिए वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या है। तो देखिए ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। देखिए ध्वनि का जो लिखित रूप होता है उसको हम वर्ण कहते हैं। देखिए शब्द, देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। देखिए वाक्य, देखिए शब्दों के व्यवस्थित समूह को लिखना ही हमारा वाक्य कहलाता है। देखिए भाषा, शब्दों के व्यवस्थित समूह को ही बोलना ही हम भाषा कहते हैं। जैसे भाषा, कोई शब्द जैसे हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो हमारी भाषा हो जाती है। तो शब्दों के व्यवस्थित समूह को बोलना ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है ना। देखिए हिंदी वर्णमाला के दो भागों में बांटा गया। हिंदी वर्णमाला हमारी दो भागों में बांटी गई है। देखिए पहला होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। देखिए अन और आहा, अयोग वाह देखिए विसर्ग कहलाते हैं। देखिए स्वर जो होते हैं हमारे स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो होते हैं हमारे स्वतंत्र होते हैं। ये जो हमारे स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो हमारे स्वर कहलाते हैं। देखिए स्वरों की संख्या देखिए हमारी 11 होती है। देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन कुल स्वरों की संख्या हमारी 13 होती है। देखिए छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ और औ। देखिए स्वर की संख्या 11 होती है। और देखिए वैसे कुल स्वरों की संख्या हमारी 13 होती है। अन और आहा, अन और आहा ले लेंगे। देखिए अयोग वाह स्वर ये होते हैं, अन और आहा होते हैं। देखिए स्वरों के प्रकार। देखिए स्वरों के प्रकार, देखिए स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला हमारा स्वर हो गया, देखिए मूल स्वर हो गया पहले, दूसरा दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। देखिए मूल स्वर में आइए देखते हैं। देखिए मूल स्वर में मात्राएं जो होती हैं, देखिए आ, ई, उ और री, इसमें हमारी 4 मात्राएं होती हैं। देखिए दीर्घ स्वर में हमारी 3 मात्राएं होती है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। देखिए संयुक्त स्वर, देखिए ए, ऐ, ओ और औ, ए, ऐ, ओ और औ, इसमें इसकी मात्राएं हमारी 4 होती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए हास्य या मूल स्वर। देखिए जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं तो उसे हास्य या मूल स्वर कहते हैं। देखिए इसकी मात्राएं तो होती हैं, देखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ये संख्या हमारे 4 होते हैं। देखिए दीर्घ स्वर हमारे दीर्घ, देखिए हास्य या हास्य के मेल से जो देखिए हास्य के मेल, देखिए मेल को उत्पन्न वर्ण को दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए आ और आ प्लस आ मिलकर बन जाता है हमारा बड़ा आ। देखिए आ प्लस बड़ा ऊ तो हो जाता है ये हमारा बड़ा ऊ। देखिए ई प्लस ई तो ये बन जाता है हमारा बड़ी ई। ये संख्या में 3 होते हैं। इसी तरीके देखते हैं हम संयुक्त स्वर। देखिए संयुक्त, दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से उत्पन्न वर्ण को संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए दो अन्य भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, देखिए जैसे आ और आ प्लस ई से बन जाता है हमारा ए। वैसे देखिए आ प्लस ऊ से बन जाता है हमारा ओ। देखिए आ प्लस ए तो बन जाता है हमारा ए बन जाता है। इसी तरीके देखिए आ प्लस ओ से बन जाता है हमारा औ बन जाता है। ये संख्या हमारे 4 होते हैं। देखिए स्वरों की संख्या 11 होती है। देखिए जो स्वर होते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है। वह अयोग वह स्वर 2 होते हैं। अयोग वह स्वर जो हमारे होते हैं 2 होते हैं। और कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। देखिए कुल स्वर जो होते हैं हमारे 13 होते हैं। इसी तरीके देखिए कुल स्वर 13 कौन कौन से होते हैं। देखिए छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ औ। और देखिए अन औ आहा जो होते हैं हमारे अयोगवाह स्वर होते हैं। देखिए देखिए संयुक्त स्वरों का निर्माण। देखिए संयुक्त स्वरों का निर्माण आज देखते हैं। देखिए आ प्लस ई से हमारा बन जाता है ए। आ प्लस ए से बन जाता है हमारा ऐ। देखिए आ प्लस ऊ से बन जाता है हमारा ओ।
देखिए आ प्लस ओ से बन जाता है हमारा औ बन जाता है। इसी तरीके से आगे देखेंगे दोस्तों हम। देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान। देखिए कंठ स्वर जो हमारे कंठों द्वारा बोले जाते हैं आ और बड़ा आ। देखिए तालव्य स्वर ई और बड़ी ई। देखिए होष्ठ स्वर ऊ और बड़ा ऊ। देखिए मूर्धन्य स्वर, तो ये मूर्धन्य स्वर हमारा होता है केवल री होता है। देखिए कंठ तालव स्वर, कंठ तालव स्वर हमारा ए और ऐ होते हैं। देखिए कांठ होष्ठ स्वर तो ओ और औ, ओ और औ हो गया। देखिए जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर देखिए अग्र स्वर ई बड़ी ई ए और ऐ, ये होते हैं हमारे अग्र स्वर। ये संख्या में हमारे 4 होते हैं। देखिए मध्य स्वर, मध्य स्वर देखिए आ, मध्य स्वर केवल हमारा आ होता है, ये संख्या हमारा 1 होता है। देखिए पाश्च स्वर, तो ये होता है बड़ा आ ऊ बड़ा ऊ ओ और औ, ये संख्या हमारे 5 होते हैं। देखिए अनुस्वर के लिए ये तथा विसर्ग के लिए आहा। देखिए ये अन का हो गया, ये हमारा आहा होते हैं। देखिए अनुस्वर के लिए हमारा अन हो गया और विसर्ग के लिए हमारा आहा होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों व्यंजन। देखिए व्यंजन जो होते हैं हमारे 33 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। देखिए कांठ, देखिए कांठ मतलब का वर्ग, कांठ मतलब ये का वर्ग होते हैं। देखिए का खा गा घा अंगा, ये कांठ वर्ग होता है। देखिए तालु वर्ग, देखिए मतलब तालु मतलब चा वर्ग में आता है। देखिए चा छा जा झा इया। वैसे देखिए मूर्धा स्वर, ये मूर्धा मतलब देखिए मूर्धा जो होता है हमारा टा, टा वर्ग में आता है। देखिए टा ठा डा ढा आड़ा हो गया। देखिए दंत ता वर्ग में देखते हैं। देखिए ता था दा धा ना हो गया। देखिए होष्ट मतलब देखिए पा वर्ग से, देखिए पा फा बा भा मा। देखिए जो पंचमा अक्षर होता है तो लास्ट डिजिट, लास्ट नंबर एकदम वाला होता है। देखिए अनुनासिक और नासिक। देखिए अंगा इया ड़ा और ना और मा, ये पांचवा अक्षर यही होता है। इसी तरीके से आगे देखेंगे हम। देखिए का से लेकर माँ तक, देखिए का से लेकर माँ तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन व्यंजन या उदित व्यंजन कहा जाता है। देखिए जो का से लेकर माँ तक के वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन कहा जाता है। देखिए अंतस्थ व्यंजन, देखिए अंतस्थ व्यंजन देखिए थोड़ी सांसों के द्वारा, मतलब थोड़ी सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए थोड़ी सांसों से, थोड़ी सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए उदाहरण में हमारा ये या रा ला वा, ये संख्या में 4 होते हैं। देखिए ये या रा ला और वा, ये थोड़ी सांसों के द्वारा बोले जाने वाले व्यंजन हैं। देखिए ऊष्म में व्यंजन, देखिए ज्यादा सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए ज्यादा सांस मतलब ज्यादा सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए उदाहरण में देखते हैं इसी तरीके से जिसके उदाहरण देखते हैं। देखिए सा 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 खा सा हा, तो ये ज्यादा सांसों के द्वारा बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। देखिए इस संख्या में हमारे 4 होते हैं। देखिए सा ये हमारा तालु हो गया, ये सा का ये मूर्धा मूर्धा हो गया, ये सा हो गया हमारा दंत हो गया, हा हमारा कांठ हो गया, ये तालव्य हो गया, ये मूर्धन्य हो गया। इसी तरीके से आगे देखते हैं हम। देखिए संयुक्त व्यंजन, देखिए संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हमारे, देखिए स्पर्श के माध्यम से, जो स्पर्श के साथ साथ दो स्वरों के माध्यम से जो वर्ण बोले जाएं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए का और सा, तो ये बन गया हमारा छा बन गया। देखिए जा प्लस इया, जा और प्लस इया से हमारा ज्ञा बनता है, जा प्लस इया से हमारा ज्ञा बनता है। देखिए ता प्लस रा तो त्रा बन गया। देखिए सा प्लस रा तो सरा बन गया। इसी तरीके से आगे देखते हैं। देखिए नासिक के क्या, नासिक के वर्ण हैं, देखो नासिक के वर्ण होते हैं। देखिए चा और छा और सॉरी चा
और झा, इया और टा। देखिए छा वर्ण किन किन वर्णों के मेल से बना है? तो देखिए क्रा का प्लस और सा से बना है सरा। देखिए जैसे इसमें ये हमारा है का प्लस है सरा से बन जाता है हमारा छा बन जाता है। देखिए जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर, देखिए जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार पर देखिए हमारा अग्र भाग, ये मध्य भाग, ये पश्च भाग। देखिए अग्र भाग में जो होता है हमारा ई, बड़ी ई, ए और ऐ। अब मध्य भाग में जो होता है हमारा बड़ा आ। और देखिए पश्च भाग में हमारा बड़ा आ, ऊ और बड़ा ऊ, ओ और औ। ये हमारा जीभ का आकार है। देखिए होंठ के भाग, होंठ के भाग, देखिए वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, और देखिए दो भाग होंठ के हमारे दो भाग होते हैं। देखिए वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। देखिए वृत्तमुखी पहले देखते हैं हम। देखिए जिन वर्णों को बोलते समय होंठ गोलाकार हो जाए तो उसे वृत्तमुखी वृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। देखिए जिन वर्णों को बोलते समय होंठ गोलाकार हो जाए तो उसे वृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए वृत्तमुखी में देखिए हमारा ऊ मतलब गोलाकार बन रहा है, ऊ, बड़ा ऊ और ओ और औ, ये संख्या में 4 होते हैं। ये देखिए वृत्तमुखी में हमारा गोलाकार बन रहा है, जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और आओ। देखिए आवृत्तमुखी, देखिए जिन वर्णों को बोलते समय होंठ गोलाकार ना हो तो उसे आवृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं। देखिए बड़ा आ, सॉरी छोटा आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये संख्या हमारे 6 होते हैं। देखिए 5, देखिए क्वेश्चन ऐसे हम एक ले लेते हैं। देखिए पांचवा स्वर होते हैं, तो हमारा पांचवा स्वर होता है उ होता है। देखिए वृत्तमुखी वर्ण होते हैं, तो वृत्तमुखी मतलब वृत्त मतलब गोलाकार, तो वृत्तमुखी मतलब उ, तो हमारा उ हमारा राइट आंसर हो गया। देखिए अर्धस्वर, अर्धस्वर जो हमारा अर्धस्वर होता है। देखिए या और वा, या और वा जो होते हैं हमारे ये अर्धस्वर होते हैं। देखो लुंठित या प्राकंपित व्यंजन, देखिए लुंठित या प्राकंपित व्यंजन जो होते हैं हमारा केवल एक होता है, वो रा होता है। देखिए पारिवारिक व्यंजन जो होता है हमारा एक होता है, वो भी ला है। देखिए इसी तरीके से इसको देखते हैं दोस्तों। देखिए री और ये री, और देखिए ये हमारा व्यंजन है, ये हमारा स्वर है। देखिए री दो अक्षरों से मिल कर बना है, लुरु पर से री से मिलकर बना है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए मुख द्वार के भेद। देखिए मुख द्वार के भेद, दो भेद होते हैं। जो मुख द्वार के भेद होते हैं हमारे दो भेद होते हैं। देखिए सावृत्तमुखी और वृत्तिमुखी होते हैं। देखिए सावृत्तमुखी देखते हैं जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय मुख द्वार आधा से ज्यादा बंद हो जाए उसे सावृत्तमुखी वर्ण कहते हैं। जैसे ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये संख्या हमारे 4 होते हैं। देखिए सावृत्तमुखी के एक भेद होते हैं। देखिए सावृत्तमुखी जो होता है हमारे एक भेद होते हैं। देखिए अर्धवृत्तमुखी, अर्धवृत्तमुखी देखिए जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय मुख का द्वार आधा खुला रहे उसे अर्धवृत्तमुखी कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय हमारा मुख आधा खुला रहे उसे अर्धवृत्तिमुख वृत्त कहते हैं। देखिए ए और ओ, ये संख्या हमारे 2 होते हैं। देखिए वृत्तमुखी, वृत्तमुखी देखिए जिन वर्णों को बोलते समय मुख का पूरा द्वार खुल जाए तो उसे वृत्तमुखी कहते
हैं। जी देखिए, जिन वर्णों को बोलते समय मुख का पूरा द्वार खुल जाए, मुख का पूरा द्वार खुल जाए तो उसे वृत्त मुखी कहते हैं। ये देखिए आ, ये हमारा बड़ा आ हो गया, ये होता है हमारा एक। देखिए वृत्त मुखी के एक भेद होते हैं। जो हमारा वृत्त मुखी होता है उसके एक भेद होते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए अर्धवृत्त मुखी, देखिए जिन वर्णों को बोलते समय आधा मुख बंद हो जाए, आधा मुख बंद हो जाए तो उसे अर्धवृत्त मुखी कहते हैं। जैसे ये हमारा उदाहरण ले लीजिए, हमारा आ हो गया, ए हो गया और औ हो गया, ये होते हैं हमारे तीन होते हैं, ये हमारे तीन होते हैं। देखिए इसी तरीके से आगे देखते हैं। देखिए मुख के भाग, देखिए मुख के 6 भाग होते हैं। जो हमारा मुख होता है उसके मुख के 6 भाग होते हैं। देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होंठ और कंठ तालव्य। होंठ और कंठ तालव्य। देखिए पहला हम देखते हैं कंठ, पहला हम कंठ देखते हैं। देखिए कंठ और जिह्वा के स्पर्श से, कंठ और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाएं तो उसे कंठ वर्ण कहते हैं। ये कंठ और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाएं उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। उदाहरण देखिए आ कुछ विसर्जनीय कंठा, तो ये हमारा किससे बोला रहा है? कंठ से बोला जाए। देखिए आ प्लस आ, ये हो गया हमारा का वर्ग है। देखिए हा, ये हमारा जो है ये विसर्ग है, प्लस है इया आ रहा है। देखिए आ कौमा आ प्लस का वर्ग प्लस है हा प्लस है इया। देखिए आ बड़ा आ प्लस, देखिए का खा गा घा अंगा, हा प्लस है इया। ये संख्या हमारे 9 होते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए तालु और जिह्वा के स्पर्श से, जो वर्ण बोले जाएं, तालु और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाएं तो उसे तालु वर्ण कहते हैं, देखिए उदाहरण देखते हैं। देखो इच्छु सन्ना तालु, देखो ई और बड़ी ई मिलकर बना। देखिए ये छू आ रहा है तो ये चावर कहोगे, और ये सन्ना या आ रहा है, और ये सा भी बन रहा है। देखिए ई प्लस बड़ी ई प्लस चा वर्ग प्लस या प्लस है सा, इच्छु सन्ना। देखिए हम कैसे बनाते, देखिए तोड़ते हैं। ई प्लस ई प्लस बड़ी ई प्लस या कॉमा हा जा झा और इया प्लस या प्लस सा, ये होते हैं हमारे 9 हो गए। देखिए मूर्धा, देखिए मूर्धा और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाएं तो उसे मूर्धा वर्ण कहते हैं, देखिए उदाहरण देखते हैं। देखिए री और टू, रा औवा सा ड़, तो ये हमारे मूर्धा होते हैं। देखिए 9, देखिए री और टा, ये हो गए हमारे टा वर्ग वा वर्ग हो गए। ये देखिए रा और सा, देखिए री प्लस टा वर्ग प्लस रा प्लस सा, ये 8 हो गए। देखिए री प्लस टा ठा डा ढा आड़ा प्लस रा प्लस सा हो गया हमारे। देखिए होते हैं 8। देखिए दंत और जिह्वा, देखिए दंत क्या होता है? देखिए दंत और जिह्वा के स्पर्श से, देखिए दंत और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाएं उसे दंत वर्ण कहते हैं। देखिए रू प्लस टू ला सन्ना, ये हो गया हमारा दंत। देखिए ता वर्ग, इसमें ले लेते हैं हम ता वर्ग और प्लस ला प्लस सा। देखिए ता था दा धा ना ला प्लस सा, ये हो गए हमारे 7 हो गए। इसी तरीके से आगे देखते हैं। देखिए अल्प प्राण, देखिए थोड़े सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं तो उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। देखिए अल्प माने थोड़ा और प्राण माने सांस, अल्प माने थोड़ा और प्राण माने सांस, तो वैसे वो बन गया हमारा। देखिए थोड़ी सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं तो उसे अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। देखिए किसी भी वर्ग का 1, 3 और 5 वर्ग प्लस अंतस्थ व्यंजन,
देखिए इसको आइए देखिए करके देखते हैं। देखिए का वर्ग पहले लेते हैं हम, का वर्ग। देखिए पहला ये हमारा पहला, और ये 1 2 तीसरा नंबर और अंगा। देखिए इसी तरीके देखिए चा वर्ग, तो इसको लेंगे, इसको लेंगे और यहाँ लेंगे। देखिए पा वर्ग, इसी तरीके से हम पूरा हमारा सॉल्व होगा। देखिए चा जा इया या रा ला वा ये होते हैं हमारे 7 होते हैं, इसमें ऐड नहीं होते हैं। देखिए महाप्राण, देखिए ज्यादा सांसों के द्वारा। देखिए महाप्राण में हमारा परिभाषा क्या बनती है? देखिए महा मतलब ज्यादा और प्राण मतलब सांस हो गया। देखिए ज्यादा सांसों के द्वारा, ज्यादा सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं, ज्यादा सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं, ज्यादा सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं तो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। देखिए ज्यादा सांसों के द्वारा जो वर्ण बोले जाएं तो उसे महाप्राण व्यंजन कहते हैं। देखिए किसी भी वर्ग का 2, 4 प्लस उसमें व्यंजन ये होते हैं हमारे 6 होते हैं। देखिए या ध सा और हा ये 6 होते हैं। देखिए प्राण, देखिए हमारा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अल्प प्राण हैं, देखिए अल्प प्राण हैं, तो हमारा अल्प प्राण में देखिए क्या आ जाता है? हमारा ता आ जाता है। देखिए पहला वर्ण लेंगे हम, देखिए हमारा ये ता आ जाता है। देखिए पहला लेंगे तो हमारा देखिए अल्प प्राण है, ये क्वेश्चन बनता है हमारा। तो अल्प प्राण क्या है? हमारा ता है। देखिए महाप्राण है, तो महाप्राण क्या है? हमारा महाप्राण हमारा है। आइए आगे देखते हैं इसी तरीके से। देखिए सघोष और घोष देखिए झनकार से उत्पन्न होते हैं। देखिए जो वर्ण झनकार से उत्पन्न हो जाए तो उसे घोष सघोष वर्ण कहते हैं। देखिए जो वर्ण झनकार से उत्पन्न हो जाए तो उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। देखिए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस सभी स्वर, देखिए अंतस्थ प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा ये होते हैं हमारे 19 होते हैं। देखिए गा घा अंगा प्लस सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस हा ये हमारे बन जाते हैं 19। देखिए गा घा अंगा, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ औ या रा ला वा और हा ये हो हमारे संख्या में हो गए 19। देखिए आघोष, देखिए बिना झनकार के, देखिए जो वर्ण झनकार से ना उत्पन्न हो, तो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। देखिए किसी भी वर्ग का प्लस पहला और दूसरा वर्ग प्लस उसमें व्यंजन ये 5 होते। देखिए का खा प्लस सा हा। देखिए इसी तरह के हम क्वेश्चन लेते हैं एक। देखिए घोष वर्ण है, तो घोष हमारा वर्ण कौन सा है? ऊ है। कौन सा हो जाएगा? ऊ। देखिए अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण हमारा इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए घोष देखे थे अभी, घोष देखे थे। अघोष वर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए का ख सा हा, तो इसमें क्या है? हमारा सा है, तो क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आइए आगे देखते हैं। देखिए आग्रत व्यंजन, देखिए का गा जा फा। देखिए उर्दू और फारसी के शब्दों में इन चारों वर्ण का प्रयोग होना, तो इनको बाद उन शब्दों का हिंदी भाषा में प्रयोग होना। आगे देखते हैं। देखिए हम अब देखते हैं वर्णमाला एक नज़र में। देखिए स्वरों की संख्या जो होती है हमारी 11 होती है। अयोग व स्वर जो होते हैं हमारे 2 होते हैं। देखिए कुल स्वरों की संख्या हमारी
13 होती है। देखिए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है हमारी 25 होती है। देखिए दीर्घुण व्यंजनों की संख्या जो होती है हमारी 2 होती है। देखिए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी जो होती है 4 होती है। देखिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है हमारी 4 होती है। देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है 4 होती है। देखिए कुल वर्णों की संख्या जो होती है हमारी 52 होती है। जो कुल वर्ण होते हैं जो हमारे 52 होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए वर्णमाला एक नजर में। देखिए स्वरों की संख्या जो हो गई हमारी 11 होती है। देखिए अयोगवाह स्वर जो होते हैं हमारे 2 होते हैं। देखिए कुल वर्णों की संख्या जो होती है हमारी 13 होती है। देखिए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो होती है हमारी 25 होती है। देखिए दीर्घुण व्यंजनों की संख्या जो होती है हमारी 2 होती है। देखो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो होती है हमारी 4 होती है। देखिए ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है ऊष्म व्यंजनों की संख्या जो होती है हमारी 4 होती है। देखिए संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी 4 होती है। देखिए कुल वर्णों की संख्या हमारी जो होती है, जो कुल वर्ण जो हमारे होते हैं टोटल 52 वर्ण होते हैं।